बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद टाइम द वैल्यू ऑफ द मनी चेंजेस। There are two concepts in the time value of money. One is called the present value concept and the other is future value concept. The time value of money means your dollar today is worth more than your dollar tomorrow. आज जो तुम्हारे साथ जितने पैसे हैं उसकी वर्थ जो है कल अगर तुम्हारे साथ उतने पैसे हो तो उससे ज़्यादा है। Means a dollar in hand today worth more than a dollar tomorrow. Money now is more valuable than money later on. इसकी वजह क्या है? Why? Because you can use money to make more money. आप उससे किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे जो है आप कमा सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि मनी नाउ इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी लेटर ऑन। Why time is such an important element in your decision? Because time allows you the opportunity to postpone consumption and earn interest. टाइम इस वजह से इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से हम कहते हैं कि टाइम एंड द वैल्यू ऑफ मनी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करें, यानी कंजम्पशन को जो है आप डिफर्ड करें, बाद में करें और उसकी जगह आप इन्वेस्टमेंट करें और इंटरेस्ट अर्न करें। इंटरेस्ट के अलावा जो है आप हलाल इनकम भी अर्न कर सकते हैं अगर आपने किसी हलाल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हो। Which would you prefer, 1000 today or 1000 in 5 years? Obviously 1000 today. अब obviously 1000 today का मतलब क्या है? For example, you can get 10% interest on your money. ठीक है, आप जो है 10% इंटरेस्ट कमा सकते हैं 1000 पे। तो अगर 1000 now can earn 1000 multiplied by 10% interest which is equal to $100 in a year. एक साल बाद जो है अगर 1000 आप किसी बैंक में भी रख देते हैं और वो बैंक आपको 10% सूद देता है उस पे, तो 1000 का 10% $100 है और एक साल बाद आपकी जो 1000 रुपीज़ है उसकी कीमत 1100 हो जाएगी। तो मतलब your 1000 now will become 1100 after 1 year. ये 1000 जो है जो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ये जो 1000 एक ईयर के बाद है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इस पे जो रेट लगा है दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट, जिसे हम शरई सूद कहते हैं। सो 1000 नाउ इज the same as 1100 next year. So that is why यहाँ पे हमने कहा कि अगर कोई आपको 1000 आज दे या 1000 5 years बाद दे तो कौन से 1000 आपको चाहिए? Obviously today, क्योंकि today आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे कुछ कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट वैल्यू है। व्हाट इज मेड बाय प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू मीन्स द करंट वैल्यू, ठीक है, ये करंट वैल्यू है। द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और ए सीरीज ऑफ पेमेंट्स एवेल्युएटेड एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट। बास टाइम जो है सीरीज ऑफ पेमेंट भी होती है। अगर सिंगल अमाउंट है तो हम कहेंगे इज द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी। दिस इज फॉर सिंगल अमाउंट, अगर सिंगल अमाउंट है, ठीक है।
और अगर सीरीज ऑफ पेमेंट्स है फ्यूचर में तो उसकी भी आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट 12 वीक में पढ़ेंगे, वीक 12 में, जिसमें एनवीटी एक टॉपिक है एंड दिस इज रिलेटेड विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। ठीक है, तो ये जो आर के बाद जो डिफिनीशन है ये बेसिकली एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू की डिफिनीशन है। उसमें सीरीज ऑफ पेमेंट्स की जो है एक पेमेंट नहीं होती बल्कि पीरियाडिक पेमेंट होती है, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, या अगर आप सिंगल अमाउंट की एग्जांपल ले तो ये आप देखें यहाँ पे जो 1100 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप 10% डिस्काउंट रेट पे जब मालूम करें तो उससे 1000 आएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट, नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू? देयर इज ए फार्मूला फॉर द calculation of the present value, that is PV means the present value is equal to if V means the future value divided by 1, this is basically 1। ठीक है, ये 1 है, आई सा या एल सा लग रहा है लेकिन दिस इज बेसिकली 1 is equal to 1 plus R whole n। n is basically number of years, कितने ईयर्स के लिए आप कितने ईयर्स के लिए जो है आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे हैं, एंड आर इज द इंटरेस्ट रेट, जो भी आपने 10% पढ़ा दैट इज बेसिकली दिस इंटरेस्ट रेट, जो आपने 1 साल पढ़ा दैट इज बेसिकली एन, और जो फ्यूचर वैल्यू जो है $1100 थी दैट इज बेसिकली दिस, और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आप 1000 उससे मालूम कर सकते हैं। सो दीज आर आल्सो गिवन ओवर हेयर। सिर्फ यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि यूज द आर एज डेसिमल। ठीक है, एज ए डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 0.10 नॉट 10%। अगर आपको कोई कहे कि 10% तो आपने 100 पे 10 को डिवाइड करना है तो इससे 0.10 जो आएगा, मतलब डेसिमल फॉर्म में आपने परसेंटेज को यूज करना है जब आप ये फार्मूला यूज करें। ठीक है, n is the number of years। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $900 इन 3 years एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। इसका मतलब ये है जब हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट या सिर्फ आप इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट का मतलब ये है कि ये कंपाउंड नहीं हो रहा बल्कि 10% के रेट से जो है वैल्यू आपने प्रेजेंट मालूम करनी है, आपने वैल्यू कम करना है, 9000 से कम होना चाहिए क्योंकि आप डिस्काउंट रेट उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल एन। अच्छा, ऊपर मैं देखता हूँ, ठीक है, यही फार्मूला है। अगर आप ये देखें तो बेसिकली दिस फार्मूला इज यूज्ड ओवर हेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल एन, पी वी इज इक्वल टू 900। यहाँ पे जो है आप देखें तो ये मैंने ग्रीन किया है। ठीक है, दिस इज बेसिकली 900 is basically future value divided 1 plus 0.10, 10% is basically interest rate, and 3 years is basically duration, number of time periods। so अगर हम 1 plus 0.10 करें तो इससे 1.10 आएगा, होल 3 आप मालूम करें तो इससे $676.18 टू द नियरेस्ट सेंट, तो इससे तकरीबन 676 ही आता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट ऑफ 900। इसका मतलब ये है कि अगर आज जो है आप इन्वेस्टमेंट करें $676, आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी सेविंग अकाउंट में रख दे और उस सेविंग अकाउंट पे आपको 10% मिल रहे हैं, तो 3 इयर्स बाद वो 900 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट प्रेजेंट वैल्यू एग्जाम्पल 2, दिस इज एग्जाम्पल 2, दिस इज द सेम के मतलब आप जो है आपके साथ
व्हाट इज द 570 नेक्स्ट ईयर वर्थ नाउ, एक साल बाद अगर 570 है तो अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और इंटरेस्ट रेट 10% है। तो यहाँ पे आपने एक साल लेना है और परसेंटेज वही, और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आपने लेनी है। 518 उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू है। इसी तरह ये और एग्जांपल्स है, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, इसमें भी जो है 570 है, लेकिन 3 इयर्स जो है उसके लिए 3 इयर्स बाद जो है 570 है। अब आप मालूम करें तो आज की जो प्रेजेंट या करंट वैल्यू है वो 428 होगी, और 10% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल बाद वो 570 होगी। इसी तरह यू आर प्रॉमिस्ड $800 इन 10 ईयर्स टाइम, 10 साल बाद जो है आपको $800 मिलने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है। आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो आज उसकी वैल्यू जो है वो 446 है। अगर आप 10 ईयर्स ऊपर ले और 6% इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट ले। फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ ए प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और ए सीरीज ऑफ पेमेंट एवेलुएटेड एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट। ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट है दिस इज बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द, ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट है दिस इज बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनवीटी। ठीक है, एनवीटी हम उस जो है इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जिसमें टाइम एंड अगेन बार बार एक खास इंटरवल के बाद आप जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हर साल जो है आप एक खास अमाउंट जो है वो रखते हैं, या हर महीने एक खास अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको सीरीज ऑफ पेमेंट को हम एनवीटी कहते हैं। तो ये उसकी डिफिनीशन है। और अगर आप सिंगल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया और बार बार नहीं कर रहे, तो उसको फिर हम सिंगल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू की डिफिनीशन ये है। ठीक है, फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है, लेकिन उसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो फार्मूला जो है निकलता है उससे। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r होल n, जो कि आपको पता है कि r का मतलब इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एज्यूम दैट यू डिपॉजिट $1000 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% फॉर 2 ईयर्स। देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हो रहा है, डिस्काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो 7% जो है वो इंटरेस्ट रेट है, 2 ईयर्स जो है नंबर ऑफ n जो है वो 2 ईयर्स है। ठीक है, और r जो है वो 7% है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1000 है। बस फ्यूचर वैल्यू आपने मालूम करनी है। यहाँ पे टाइम लाइन दिया है, टाइम लाइन में 0 टाइम जो है ये प्रेजेंट वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पे जो है प्रेजेंट वैल्यू 1000 दिखाई गई है। दिस इज 1 ईयर आफ्टर, एक साल बाद जो है फ्यूचर वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इफ V1 यानी फ्यूचर वैल्यू फॉर 1 ईयर। ये सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के एंड पे आप फ्यूचर वैल्यू 2 मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्यूचर वैल्यू फॉर 2 ईयर्स ये डायरेक्टली हमने निकाला है, 1 के लिए अलग और 2 के लिए अलग नहीं निकाला है। तो फ्यूचर वैल्यू फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 0.07 होल 2। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो 1.07, फिर इस पे होल लेना है, उसके बाद जो है आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो $1144.90, तकरीबन $1045 ये जो है फ्यूचर वैल्यू है। मतलब अगर आप आज आप 1000 इन्वेस्टमेंट करें और उस पे आपको 7% मिल रहा है, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू जो है कितनी होगी, $1145। ठीक है, 1144। तो मतलब तकरीबन 1145 जो है $145 जो है आप जो है प्रॉफिट कमाएंगे उस पे एज ए इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू एग्जाम्पल जो है एक स्टोरी प्रॉब्लम है, ये भी हम देखते हैं। जूली मिलर वांट्स टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट 10,000 टुडे। आज की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दी गई है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। मतलब 10,000 टुडे का मतलब ये है कि दिस इज प्रेजेंट वैल्यू।
will become at a compound annual interest rate of 10% for 5 years. 5 साल बाद जो है 10% अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है और 5 ईयर्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. दिस इज, अगर आप यहाँ पे देखें तो जीरो टाइम लाइन पे जो है जीरो के सामने जो है 1000 लिखा है. इसका मतलब है ये प्रेजेंट वैल्यू है. 10% जो है इंटरेस्ट रेट है. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर. 5 ईयर जो है उसके यहाँ पे आपने वैल्यू मालूम करनी है. एंड दिस इज कॉल्ड टाइम लाइन. ठीक है, इसे हम टाइम लाइन कहते हैं फाइनेंशियल वर्ड्स में. अच्छा, फ्यूचर वैल्यू एग्जाम्पल, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन जर्नल फार्मूला. अगर जर्नल फार्मूले में आप देखें तो पी नॉट या पी भी एक ही बात है. ये प्रेजेंट वैल्यू का हम कहते हैं और वही फार्मूला है. वहाँ पे 5 पुट करें और टोटल जो वैल्यू आ जाएगी 10,000 से 16,105.10 जो डॉलर्स है, इसमें तकरीबन $6,105 आप कमाएंगे 5 साल बाद. ठीक है, तो 5 साल में 10% इंटरेस्ट रेट पे आपकी जो 10,000 की वैल्यू है वो 16,105 पे पहुंच जाएगी. नाउ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स एंड इंटरेस्ट रेट. अच्छा, ये तो हो गया. ठीक है, हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं. दिस इज फ्यूचर वैल्यू एंड दिस इज प्रेजेंट वैल्यू. दोनों के लिए हमने फार्मूले अलग अलग लेके उस पर एग्जाम्पल सॉल्व किए. लेकिन क्या हम आर मालूम कर सकते हैं? आर मीन्स इंटरेस्ट रेट. अगर हमें पता हो कि फ्यूचर वैल्यू ये है, प्रेजेंट वैल्यू ये है और नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स ये है, तो क्या हम आर मालूम कर सकते हैं? एक बात. और दूसरी बात, क्या हम इन मालूम कर सकते हैं? अगर आर हमें मालूम हो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू भी मालूम हो और फ्यूचर वैल्यू भी मालूम हो, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू होल 1 डिवाइड बाई n-1. ये फार्मूला बेसिकली टू डिटरमिन द आर, मतलब फाइंड द इंटरेस्ट रेट. अगर आप इंटरेस्ट रेट मालूम करना चाहते हैं, इन मतलब अगर आप नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स मालूम करना चाहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है और मेरे साथ इंटरेस्ट रेट है, तो कितनी मुद्दत बाद कितने पैसे बन जाएंगे. ठीक है, या मुझे इतने पैसे, मतलब फ्यूचर में इतनी फ्यूचर वैल्यू है, इतनी प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने दरकार होंगे इसके लिए. ठीक है, तो ये भी हम मालूम करेंगे. कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट. सबसे पहले इंटरेस्ट रेट मालूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट किस तरह मालूम करेंगे. सेम एक बंदा है, उसके पास $1,000 है और वो चाहता है कि इसको 2,000 बनाए. तो मतलब उसके साथ जो $1,000 है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू. वो ग्रो करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को और वो चाहता है 2,000. So this is basically future value. In 5 years, this is number of time periods. What interest rate should same be looking for? अच्छा, उसको कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो दरकार है ताकि 1000 से 5 इयर्स में 2000 तक पहुंच जाए. तो R इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 1000 प्रेजेंट वैल्यू. 1 डिवाइडेड बाई n मतलब 1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 माइनस 1. ये फार्मूला है. ठीक है, तो इससे 1 डिवाइड बाई 5 से 0.2 आता है. तो और इससे 2000 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 2. तो इससे आता है 1.1487. माइनस 1 करें तो 0.1487. और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो उसके बाद क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट आएगा. एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट जो है वही आएगा. ठीक है, तो 1000 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो दिस इज बेसिकली 14.87. दिस इज द परसेंटेज. अब आप अगर ये परसेंटेज डाल दे और फ्यूचर वैल्यू मालूम करें तो फ्यूचर वैल्यू 2000 आएगी. ठीक है, नेक्स्ट जो है हाउ मेनी ईयर्स टू टर्न 1000 टू 10,000. कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स. ये नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स पे एक एग्जांपल है कि कितनी मुद्दत बाद जो है 1000 कन्वर्ट हो जाएगी 10,000 में 5 इंटरेस्ट रेट पे. कितना टाइम ये लेगा. ठीक है, तो इन नंबर ऑफ ईयर्स है. इसमें जो 1000 है ये बेसिकली पीवी है. ठीक है, दिस इज योर पीवी, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, या पी नॉट, दिस इज योर इफी फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत है, प्रेजेंट वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू की ज़रूरत है. और आप जो है नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स मालूम कर सकते हैं. तो यू हैव जस्ट टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला. तो 10,000 डिवाइड बाई 1000
ठीक है, इससे आया 10, तो log 10 ले और डिवाइड बाई log 1.5, इससे आता है 1 प्लस दिस इज बेसिकली 1, ठीक है, दिस इज नॉट आई, फार्मूले में 1 है, ठीक है, आई नहीं है, सो दिस इज 1, सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दैट, क्योंकि ये जो स्टाइल है वर्ड में सॉरी ये जो एक्सेल में स्टाइल है ये वाला स्टाइल, तो इससे 1 जब आप लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में सही वर्ड जो है वो लिखी जाती है, लेकिन इसमें से अच्छा 1 प्लस 1.05 हो गया, और इससे जो आता है 47.90, तकरीबन 47 ईयर्स। चूँकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है ना, अगर इंटरेस्ट रेट आप 10% करें तो वो तकरीबन 47 के आधे बराबर, ठीक है ना, इसको आप अगर इसके हाफ तकरीबन फिर टाइम आएगा अगर आप 10% करें, अगर आप 20% करें तो फिर और भी कम आएगा, ठीक है।